वेलकम टू ऑल ऑन द टैक्सेशन टॉक। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रिजम्पटिव बेसिस का टैक्सेशन 44AD। इस वीडियो में हम 44AD के प्रोविजन को भी समझने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि उनके लिए कौन सी ITR का फॉर्म भरा जाता है, और एक दो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जिसमें लोगों को अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि 44AD में वो कैसे डील करे जाते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। सो लेट्स स्टार्ट। 44AD को ऑप्ट कौन कर सकता है? 44AD को ऑप्ट कर सकता है ओनली इंडिविजुअल, HUF या पार्टनरशिप फर्म, वो भी रेजिडेंट होनी चाहिए। नॉन रेजिडेंट को ये प्रिजम्पटिव बेसिस वाला टैक्सेशन अलाउड नहीं है, और LLP सेक्शन को ऑप्ट कर नहीं सकती है। और वो ये डिडक्शन जो है 10AA, 10A, 10BA और चैप्टर 6A की पार्ट C जो हमारी इनकम बेस्ड डिडक्शंस होती है, 80IA, 80IB वाली, ये डिडक्शंस ऑप्ट नहीं करनी उसने, तो ही वो इस 44AD सेक्शन को ऑप्ट कर सकता है। किसी भी बिजनेस में एंगेज हो एक्सेप्ट लीजिंग और हायरिंग ऑफ व्हीकल्स होता है, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी 44AD सेक्शन है, तो वहीं टैक्सेबल होंगे, 44AD उनको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, उनकी जो टर्नओवर होनी चाहिए मैक्सिमम 2 करोड़ होनी चाहिए। 2 करोड़ से ऊपर वालों को ये सेक्शन नहीं मिलेगा। और अगर वो अपनी जो भी लेस देन 2 करोड़ जितनी भी टर्नओवर है उस पर 8% या 6% मिनिमम इतना प्रॉफिट दिखा सकते हैं, तो इस वाले सेक्शन में वो अपनी इनकम को ऑफर कर सकते हैं। 6% कब दिखाएंगे आप? अगर आपकी जो भी सेल्स है, टर्नओवर है, वो बैंक से हुई है। जितनी भी आपकी टर्नओवर का पार्ट बाय द इलेक्ट्रॉनिक मोड, लाइक जस्ट लाइक अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ECSS और पेटीएम, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड जिससे भी हुई है, बाय द इलेक्ट्रॉनिक मोड अगर आप हुई है, अगर आप उसका 6% दिखा देते हैं तो आप इस सेक्शन में आ जाए। और ऐसा नहीं है कि आपको ये बैंकिंग चैनल से जो आपको टर्नओवर मिली है उसी फाइनेंशियल ईयर में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप टैक्स करेंगे फाइनेंशियल ईयर 1920 की, और आपकी टर्नओवर जो आपकी बैंक से आनी है, चाहे वो 1920 में आ जाए या आपकी ड्यू डेट ऑफ द ROI है तब तक आपकी बैंक से आ जाए, तो उस टर्नओवर के ऊपर आपका 6% का क्राइटेरिया लग जाएगा। उस वाली बैंकिंग टर्नओवर के ऊपर अगर आप 6% दिखा दे तो चल जाएगा। अदरवाइज मीन्स अदर देन बैंकिंग मोड आइए, कैश से आइए, तो आपको उस पर 8% मिनिमम प्रॉफिट दिखाना होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मिनिमम 6% या 8% है। अगर आपका प्रॉफिट इससे ज्यादा है तो आपको ज्यादा दिखाना चाहिए। और इसके अंदर आपको 6%, 8% दिखाने के बाद कोई और एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे। ऐसे मानेंगे जो भी आपके और एक्सपेंसेस मिलने थे वो आपको अलाउड हो चुके हैं। अगर आपको कोई डेप्रिसिएशन है, आपने कोई एसेट्स यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो वो भी हम मानेंगे मिल चुकी है। पार्टनर्स की सैलरी है, वो भी हम मानेंगे मिल चुकी है। मतलब 6 और 8% प्रॉफिट टैक्स के लिए, उसके पहले आपको सारे डिडक्शंस हम मान लेंगे हम दे चुके हैं। और एक इसमें कह रहा है कि WDV का, WDV क्या है कि हम हर बारी मानेंगे कि आपको डेप्रिसिएशन मिल चुका है, तो हम ऐसा मानेंगे आपको साइड बाय साइड कैलकुलेशन करनी होगी कि आपकी WDV कितनी आ रही है। आप हर साल अपना डेप्रिसिएशन लेस करते जाएं, लेस करते जाएं, लेस करते जाएंगे और WDV निकालते रहेंगे हर साल। क्योंकि कल को अगर आप 44AD से बाहर जाएंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, तो फिर आप वही वाले WDV लेंगे जो आप हर साल कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि 44AD का मेन मोटिव ही आपका यही होता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप नहीं बनाएंगे, बट आप WDV की कैलकुलेशन करते रहेंगे। और एक बार अगर आपने सेक्शन को ऑप्ट कर लिया तो अगले 5 असेसमेंट ईयर तक आपको ये सेक्शन ऑप्ट करना है। अगर आप किसी भी साल में इस सेक्शन से बाहर जाते हैं, इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं करते, 6% और 8% मिनिमम प्रॉफिट नहीं दिखाते, तो आप उससे 5 साल और असेसमेंट ईयर इस सेक्शन में वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक बार बाहर गए तो अगले 5 ईयर वापसी नहीं है इस सेक्शन में, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ जाएंगे। फिर अब ये देखते हैं कि कौन कौन लोग इस सेक्शन को ऑप्ट ही नहीं कर सकते। वो पर्सन जो प्रोफेशन कैरी आउट कर रहे हैं, प्रोफेशन हमारा
कौन सा प्रोफेशन? जो सेक्शन 44AA में स्पेसिफाइड है कि आपको कोई प्रोफेशन, आर्किटेक्चर का प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन, अकाउंटेंसी का प्रोफेशन, मेडिकल का प्रोफेशन, और जो भी वहाँ स्पेसिफाइड है वो लोग इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ उसका प्रोफेशन के अलावा अगर वो मैन्युफैक्चरिंग, उसका एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी उसकी चल रही है, तो वो उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 44AD ऑप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक पर्सन प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल इस सेक्शन को ऑप्ट ही नहीं कर सकते, उनको 44AD मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट, वो पर्सन जिनकी इनकम कमीशन की है, जिसकी इनकम कमीशन नेचर की है, वो 44AD ऑप्ट नहीं कर सकता, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, वो पर्सन जो एजेंसी बिजनेस कर रहा है, जो एजेंट का काम करते हैं ना एजेंसी बिजनेस का, वो भी सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इनके लिए जो इस सेक्शन को ऑप्ट करना चाहता है वो अपने रिटर्न किस ITR फॉर्म में भरेगा। वो ITR 4 जो हमारा सुगम फॉर्म होता है वो उसमें अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा। उसको ये पर्टिकुलर स्पेशली डिस्क्लोज करने होते हैं कि उसकी सेल्स कितनी है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है, और 4 चीज़ें वो बैलेंस शीट की पूछता है: सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, स्टॉक और कैश बैलेंस। जो भी उसका लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर होगा, जैसे अगर हम असेसमेंट ईयर 2021 के रिटर्न भरेंगे तो जो 31 मार्च 20 को उसकी जो बैलेंस शीट के आइटम्स होंगे उसको उसे अपने रिटर्न में स्पेसिफाई करना होगा। और जो अदर डिटेल्स वो मांगता है कि डायरेक्टर है नहीं है, अनलिस्टेड शेयर्स हैं या नहीं है, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, वो डिटेल तो देनी ही देनी है, वो तो सबको ही देनी है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल इशू नंबर 1। आपका ऑफिस है, आपके पास कोई SSC आता है, वो कहता है मेरी टर्नओवर 80 लाख रुपीस है और उसको प्रॉफिट हुआ है 6 लाख रुपीस का, और 6% का क्लॉज वो सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि उसकी जो भी टर्नओवर होती है, जो भी उसकी सेल्स है, वो बैंकिंग मोड से होती ही नहीं है, कैश सेल्स है उसकी सारी। तो उसने देखा कि 80 लाख के ऊपर 6 लाख का प्रॉफिट उसने कमाया। तो हमने क्या करा, हमने 8% कैलकुलेट करा, तो 8% हमारा बनता है 6,40,000। तो हम क्या कहेंगे कि भैया ये 8% प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर लेस देन 6% और 8% प्रॉफिट दिखा रहा है तो इसकी टैक्स ऑडिट करा दो। जनरली हम लोग यही करते हैं। लेकिन थोड़े टाइम पहले 44AB जो हमारा टैक्स ऑडिट का क्लॉज है उसमें चेंजेस आ चुके हैं। उसमें अब लिखा है कि आपको 44AD में टैक्स ऑडिट कब करानी है। जो भी मैंने आपको क्लॉज बताया था ना कि अगर आपने एक बार 44AD ऑप्ट कर लिया तो आपको अगले 5 साल तक 44AD ही ऑप्ट करना है, और अगर आप उस 44AD ऑप्ट नहीं करते तो आपको टैक्स ऑडिट करानी है। तो अगर ये SSC 2 साल से, लेट्स सपोज 2 साल से दिखाता आ रहा है 44AD में, आज नहीं दिखा रहा, तो हाँ इसकी 44AB में ऑडिट होएगी, टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी इसको। लेकिन ये SSC फर्स्ट टाइम आया है, मतलब फर्स्ट टाइम इसकी इनकम टैक्स रिटर्न है, इसने कभी 44AD में कभी नहीं दिखाई। तो आज अगर ये लेस देन 6% या 8% दिखा रहा है तो भी आज इसे टैक्स ऑडिट नहीं करानी। ये आज नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, 44AD नहीं मिलेगा ये निश्चित है, क्योंकि लेस देन 6 या 8% दिखा रहा है। लेकिन लेस देन 6 से 8% दिखाने पर भी इसकी टैक्स ऑडिट नहीं होगी। इसमें रिपीट करती हूँ इस बात को कि 44AD में ऑडिट, मतलब 44AB की ऑडिट तभी होगी अगर आप एक साल आपने दिखाई 44AD में और अगले 5 साल में से आप किसी भी साल नहीं दिखाओगे तो आप उस साल से फिर आपकी टैक्स ऑडिट होगी, उस साल आप टैक्स ऑडिट कराएंगे। नाउ प्रैक्टिकल इशू सेकंड। सपोज आपके पास एक SSC आता है, उसकी बैंक स्टेटमेंट को आपने एनालाइज करा कि उसकी क्रेडिट्स 20 लाख रुपीज़ है, जो उसकी पूरी टर्नओवर का पार्ट है, और डेबिट्स में 8 लाख रुपीज़ और क्लोजिंग उसके 12 लाख रुपीज़ हैं। तो इस बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज करके किसी ने रिटर्न भर दी कि सेल्स 20 लाख रुपीज़, प्रॉफिट 1,20,000, मिनिमम जो 6% का प्रॉफिट है वो उन्होंने डाल दिया। डेटर्स थे नहीं क्योंकि सेल्स पूरी की पूरी रिकवर हो गई, और थोड़े बहुत डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक और कैश डाल दिया।
तो क्या ये रिटर्न सही है कि मिनिमम 6% प्रॉफिट दिखा दिया? क्या ये सफिशिएंट कंप्लाइंस है इस सेक्शन की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6% एंड 8% आर द मिनिमम प्रॉफिट्स। इसी बैंक स्टेटमेंट से उस पर्सन का एक्चुअल प्रॉफिट एनालाइज हो रहा है। देखो, अगर मैं बैंक स्टेटमेंट में देखूँ, उसका क्लोजिंग बैलेंस 12 लाख रुपीज़ है। पैसा उसको और कहीं से आना नहीं है, लेकिन उसने क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है 80,000 रुपीज़। अगर हम इसकी छोटी सी कैलकुलेशन करें कि उसका क्लोजिंग 12 लाख रुपीज़ है और अगर वो 80,000 की पेमेंट करने जा रहा है, तो 50,000 उसने अपने कैश बैलेंस से कर दिए, 30,000 उसने अपने बैंक बैलेंस से कर दिए। तो जो उसका 12 लाख माइनस 30,000 11,70,000 रुपीज़ बचे, वो उसका प्रॉफिट ही तो है। जब उसने कहीं किसी को देना नहीं है, बाहर की कोई पेमेंट नहीं है, तो जो 11,70,000 है वो उसका प्रॉफिट ही है। तो जहाँ पे आपने 1,20,000 दिखाया है, वहाँ पे आपको 11,70,000 का प्रॉफिट दिखाना है। तो खाली मिनिमम 6% दिखा देना सफिशिएंट कंप्लाइंस नहीं है, आपको जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो दिखाना है इसमें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।